स्टूडेंट्स, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कि हम पॉपुलरली रूप से आरपीएससी के रूप से जानते हैं, तो आरपीएससी के द्वारा आरएएस 2023 के लिए जो वैकेंसी हैं उन्हें रिलीज़ किया गया है और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो भी जल्दी स्टार्ट होंगे। उनको फिल करने का जो समय है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आप हार्डवर्क कीजिए। जल्दी इसका जो प्रीलिम्स है वो कंडक्ट किया जाएगा, तो अच्छे से हार्डवर्क करोगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। राजस्थान का पोर्शन भी काफ़ी इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ आपको जो काफ़ी कॉमन जो करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, तो उसी से पर्सपेक्टिव में एग्जामिनेशन है। एक बार इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने के जो चांसेज हैं, अक्टूबर या नवंबर का जो मंथ है उसके अंदर जो राजस्थान का जो आरएएस 2023 का जो प्रीलिम्स है वो कंडक्ट किया जा सकता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है बेसिकली कि कितनी सीट्स के लिए एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। तो टोटल सीट्स की बात करें तो 905 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए कि सीट्स की जो संख्या है वो काफ़ी सही है, 905 है, 905 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। जिसके अंदर अगर हम आरएएस की सीट्स की बात करें तो आरएएस की सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं 67 हैं। राजस्थान पुलिस सर्विस की जो सीट हैं वो भी आपको 60 के आसपास देखने के लिए मिलती हैं। राजस्थान जो अकाउंट सर्विस है उसकी 130 के आसपास सीट्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। सीट्स की जो संख्या है वो काफ़ी सही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को चूक मत जाना। इस अपॉर्चुनिटी को एक अच्छे से यूज़ करने की कोशिश कीजिए। अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, तो अच्छे से आपको हार्डवर्क करना है, अच्छे से आपको हार्डवर्क करना है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप कंप्लीटली जो प्रीवियस 4 या 5 जो पेपर्स अभी तक कंडक्ट हुए हैं, जैसे 2013 के अंदर कंडक्ट हुआ था एक पेपर, उस पेपर को फिर 2 बार कंडक्ट करवाया गया था। प्रीलिम्स का जो पेपर है 2 टाइम्स कंडक्ट हुआ। फिर उसके बाद में आपको 2016 के अंदर देखने के लिए मिलता है, 2018 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे जो यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस हैं जिन्हें कंडक्ट करवाया गया है, इन 4-5 ईयर के पेपर्स को एनालाइज कीजिए। अपनी जो प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के बारे में हम भी आपके लिए रेगुलरली जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करेंगे। अगर हम एक बार इस आरएएस के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कस करें कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा, अभी हम प्रीलिम्स पे ही फोकस रखते हैं कम्प्लीटली। तो स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 आवर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर है। आप देखिए कि ये अलग है। यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको 2 आवर का देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट है। 3 आवर का आपको पेपर है और एक ही पेपर होगा। पेपर के अंदर ही जो रीजनिंग है, जो सी सेट का जो पार्ट हम पॉपुलरली जिसको जानते हैं, तो जो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सी सेट के उसी 3 आवर के पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 150 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 150 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और इस 150 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के अंदर ही आपको यहाँ पे जो सी सेट का जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आपको कोई अलग से पेपर नहीं है, सी सेट का इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो आपके अगर मैथ अच्छी है, रीजनिंग आपकी सही है, तो आपका जो प्रीलिम्स जो क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करोगे। इसके साथ साथ आपको जीएस भी रीड करना है। अगर हम एक बार सिलेबस के बारे में बात करें कि सिलेबस के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो सिलेबस आपको हर एक सेक्टर से देखने के लिए मिलेगा, सेम ही सिलेबस है। आप देखिए कि यहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर को रखा गया है, तो इसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर भी है, जिसमें एंशेंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। और राजस्थान का जो इम्पोर्टेंस है उसके अंदर उसको भी इंक्लूड किया गया है कि राजस्थान के अंदर जो जैसे बागौर नाम की जो साइट है, कालीबंगा है, वो एंशेंट का पार्ट हो गए। उसके पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट है, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके अंदर में राजस्थान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम ज्योग्राफी में बात करें तो राजस्थान की जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, जो वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग में आपको जैसे राजस्थान के अंदर कब जो राष्ट्रपति शासन है, जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा,
और कौन कब प्रेसिडेंट था, कौन कब राज्यपाल था, गवर्नर कौन था, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो कम्प्लीटली आपका जो सिलेबस है हम आने वाले 2-3 मंथ्स के अंदर आपका यहाँ पे जो सिलेबस है उसको कवर करवाएंगे। आपका जो हिस्ट्री पार्ट है, जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी एंड प्लानिंग से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिक इकोनॉमी है, जो बैंकिंग सेक्टर की रिगार्डिंग में इकोनॉमी है कि CRR क्या है, SLR क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी के रिगार्डिंग में हैं। प्लानिंग के अंदर अगर हम बात करें, जो प्लान्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्लान्स हैं, फाइनेंस कमीशंस हैं, इनके रिगार्डिंग में कहाँ पे कितना डिवोल्यूशन किया गया, पंचायती राज को कितना पैसा दिया गया, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक में जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो बेसिक NCERT हैं, कौन सा विटामिन चाहिए, किसकी कमी से कौन सा यहाँ पे डिजीज देखने के लिए मिलता है, तो वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो बेसिक जो 6 से 10 तक की जो साइंस है वो आपको यहाँ पे रीड करनी है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है। आप अगर इनका प्रैक्टिस करोगे तो आपको GS के पेपर के अंदर ही इंक्लूडेड है, यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं है, तो इस वजह से इनके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। करंट अफेयर्स भी आपके यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। जो सूजस मैगजीन है, सूजस जो मैगजीन है, उस सूजस मैगजीन को आपके लिए कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको भी आपके लिए इंक्लूड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा यहाँ पे सिलेबस है। तो हर एक पिलर के अंदर राजस्थान का पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस आपको इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड किया गया है या ज्योग्राफी के अंदर ही, तो वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि जो मैन एंड जो बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये पूछा गया था एक बार 2013 के पेपर के अंदर कि मैन एंड बायोस्फीयर का जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो यूनेस्को के द्वारा आपको पता होगा। तो ऐसा आपको जो पेपर है वो देखने के लिए मिलेगा RAS का। या RAS से रिगार्डिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। पेपर 3 आवर का है, 150 के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, बेसिक जो एप्टीट्यूड है, वो भी उसके अंदर ही इंक्लूड किया गया है। सीट्स की जो संख्या है वो काफ़ी सही है। अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, 3-4 महीने अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका एग्जामिनेशन जो क्लियर होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी सही होंगे। और एक अपॉर्चुनिटी भी है, अपॉर्चुनिटी को लूज़ मत कीजिए, इसको जाने मत दीजिए, इसको यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कीजिए अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो स्टूडेंट्स, हम रेगुलरली अब आपसे मिलते हैं, अपडेट करते रहेंगे आपको। कंप्लीट जो करंट अफेयर्स हैं सभी आपको यहाँ पे रीड करवाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।